हेलो स्टूडेंट्स, +1 ज्योग्राफी क्लास। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने के बाद आज हम एक और इसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। लॉन्गिट्यूड और टाइम क्या संबंध होता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बच्चे अक्सर ऐसे याद करते हैं। लैटिट्यूड को लेटी लेटी रेखाएं समझ के याद करते हैं और लॉन्गिट्यूड का मतलब खड़ी रेखाएं। तो लॉन्गिट्यूड और टाइम के अंदर आपस में बहुत गहरा संबंध है और यह संबंध पृथ्वी के उसके एक्सिस पर घूमने के कारण है। हमें पता है कि 24 घंटे के अंदर पृथ्वी अपने एक्स पर एक चक्कर लगाती है और इस प्रक्रिया में 360 डिग्री घूम जाती है। यानी 24 घंटे के अंदर वो 360 डिग्री घूमकर वापस उस स्थान पर आ गई। तो इसका अर्थ है ये हुआ कि 1 घंटे के अंदर पृथ्वी क्या है 15 डिग्री घूम जाती है। यानी दो स्थान एक दूसरे के यदि 15 डिग्री पूर्व या पश्चिम में है तो उनके समय के अंदर 1 घंटे का अंतर होगा। फिर हम घंटे को भी और यदि डिवाइड करें, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, यानी 60 मिनट के अंदर 15 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमने के अंदर उसको 4 मिनट का समय लगता है। यानी पृथ्वी ये भाग सूर्य के सामने है, यदि बिल्कुल जो हमारी मेन मेरिडियन है, तो इससे 1 डिग्री इधर जाने में और 1 डिग्री इधर जाने पर 4 मिनट का अंतर होगा। और यदि 1 घंटे का अंतर समय के अंदर इनके अंदर यदि हमने समय देखा कि दोनों स्थानों का 1 घंटे का फर्क है, तो इसका मतलब ये स्थान इससे 15 डिग्री दूर है। फिर हम देखते हैं भारत के अंदर ये जो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, इसको हमने भारत का जो मानक याम्योत्तर माना है। यानी सूर्य जब ठीक इसके ऊपर होता है तब हम इसके अंदर इस लाइन पर दोपहर के 12 बजे समय होता है। फिर भारत के अंदर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर सूर्योदय होता है और यहां से लेकर गुजरात तक लगभग 30 डिग्री का विस्तार है पूर्वी देशांतरों के अंदर, और 1 डिग्री को पार करने के अंदर 4 मिनट लगते हैं। तो 30 डिग्री को पार करने के अंदर लगभग 120 मिनट लगेंगे। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश से लेकर सौराष्ट्र तक 2 घंटे का समय का अंतर होता है। यानी जिस समय यहाँ सुबह यदि 6 बजे सूर्योदय होता है तो उस टाइम यहाँ लोग सोए हुए होते हैं। 2 घंटे का फर्क होता है। तो इसको दूर करने के लिए हमने क्या है, जो भारत का बिल्कुल सेंटर है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद के पास मिर्जापुर, इसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से डिनोट किया है। यानी ये जो रेखा है ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसको मानक यामोत्तर हमने नाम दिया है और इसकी 82 डिग्री 30 मिनट इसकी लॉन्गिट्यूड है। उसके बाद यदि हम ग्लोब के ऊपर देखें, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जो पूर्व के स्थान है वहां पर सूर्य पहले दिखाई देता है, पश्चिम के स्थानों पर बाद में होता है। तो जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं टाइम के अंदर वृद्धि होती जाती है और इधर सूर्य देरी से उगता है तो देरी होती है। इस चित्र के अंदर आप देखें 15 डिग्री के अंतराल पर दशांतर खींचे गए हैं दोनों तरफ।
तो इनके समय के अंदर 1 घंटे का अंतर है। तो इस लाइन के ऊपर जो धरती के बिल्कुल बीच से है, यदि दोपहर के 12 बजे हैं तो 90 डिग्री जो पूर्वी देशांतर हैं यहाँ पर शाम के 6 बजे होंगे, और इधर पश्चिमी देशांतर पर प्रातः के 6 बजे होते हैं। और 180 डिग्री की जो लाइन है बिल्कुल इसके पीछे, वहाँ रात्रि के अर्धरात्रि है, रात्रि के 12 बजे होंगे। तो इस हिसाब से हम पूरे विश्व के अंदर कहाँ क्या समय है वो हम निकाल सकते हैं। किसी भी देश के अंदर कितने बज रहे हैं, ये हम 1-2 उदाहरण से हम देखते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे हमने मान लिया कि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं, और वो पूछ ले कि भारत के अंदर क्या टाइम है। तो भारत का हमें जो मानक समय है वो पता है कि इलाहाबाद में 82.5 डिग्री पूर्व में हम नापते हैं इसको। तो और ग्रीनविच का देशांतर क्या है, 0 डिग्री है। तो कितने डिग्री का फर्क है, 82.5 डिग्री का। और 1 डिग्री के अंदर हमें पता है कि 1 डिग्री का अगर अंतर आ जाए तो 4 मिनट का समय होता है। और 82.5 से इसको करें तो लगभग 330/60 यानी 5.5 घंटे आएगा ये 6:35। तो भारत के अंदर क्या समय हुआ है, 5:30 होंगे किसके, शाम के, क्योंकि भारत क्या है, ग्रीनविच से पूर्व में है। इसी तरह हम और भी देशों का निकाल सकते हैं। यानी भारत के अंदर हमने मान लिया कि दोपहर के 12 बजे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या टाइम होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया का शहर है होबार्ट का लॉन्गिट्यूड है लगभग 147 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का हमें पता है कितना है, 82.5 डिग्री। तो कितना फर्क हो गया, 147 में से यदि हम 82 माइनस करें, लगभग 55 डिग्री का फर्क है। और 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट गुणा करें 220 मिनट। हम्म, 65 गुणा 4, 4×5 = 20, 4×6 = 24 और 2 26, 260 मिनट, यानी लगभग 4.5 घंटे का फर्क होगा। तो भारत के अंदर 12 बजे हैं ये दोपहर के, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो होबार्ट शहर है वहाँ शाम के 4:30 बजे का टाइम होगा। फिर ये एक देश के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम्स हो सकते हैं, वो देशों ने अपनी सुविधा के लिए अपनाए हैं। कई देशों के अंदर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम्स माने गए हैं, भारत के अंदर एक ही है। फिर लोकल टाइम, स्थानीय समय क्या होता है, किसी स्थान का देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होता है, तो वहाँ की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे होते हैं या 12 बजा लेते हैं वो घड़ियों के अंदर, उसको स्थानीय समय कहा जाता है। फिर स्टैंडर्ड टाइम और विश्व के जो कटिबंध हैं जोन, उसके अंदर यदि सभी अपना अपना स्थानीय समय प्रयोग करने लग जाएंगे तो रेडियो, रेलवे, वायुयान, दूरदर्शन या सार्वजनिक सेवाएं हैं उनके अंदर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ग्रीनविच को इन्होंने माना है विश्व का मानक समय, और पूरे विश्व को 24 टाइम्स जोन के अंदर डिवाइड किया है। और प्रत्येक जोन है वो 15 डिग्री है, यानी 2 निकटवर्ती कटिबंधों के समय के अंदर आधे घंटे का अंतर होता है। दूसरे भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत का पाकिस्तान के साथ आधे घंटे का फर्क है। इसी तरह हम देशों के फर्क ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देशांतर और समय, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।